उमराव की घटना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ा दर्दनाक मंजर है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं और यह दुर्घटना है, जो कि यह दुर्घटना होकर वाहन पानी में जा गिरा और वहां 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, इस बात की हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में लूट का विरोध करने पर ईंट भट्टे पर 60 वर्षीय हेमराज चौकीदार की निर्मम हत्या। आरोपी चौकीदार के हाथ पैर बांधकर लूट कर ले गए भट्टे का ट्रैक्टर। गांव वलावा स्वातरी के पास भट्टे पर कार्य करता था 60 वर्षीय हेमराज चौकीदार। घटना की सूचना पाते ही बीबीनगर पुलिस मौके पर बारीकी से जांच में जुटी। बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव वलावा स्वातरी के पास भट्टे की घटना। मुकेश राजपूत, संवाददाता, बुलंदशहर। या मैं डाल दूंगा डिटेल। यातायात माह नवंबर की आज से शुरुआत हो गई है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह और एसएसपी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर सहारनपुर पुलिस लाइन से रवाना किया। डीआईजी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि हर वर्ष नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने में शहर और गांव देहात के लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है और इस पूरे महीने यातायात जागरूकता को लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। बाइट सुधीर कुमार सिंगल, डीआईजी सहारनपुर रेंज। दलित ये सब आज यातायात माह की शुरुआत की गई है। क्या ये प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाएगा और यातायात ट्रैफिक जो रूल्स हैं उस लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये पूरे मंथ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर चलते समय सभी लोग सुरक्षित रहें और कम से कम कैजुअलिटी, लोगों की जान कम से कम जाए, ये उद्देश्य रहेगा। इस पूरे मंथ में लोगों को जागरूक करना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन कराना है और लोगों की जान बचानी है। अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय इत्यादि सब अपना वजूद खो रहे हैं। देखिए वीडियो में वाल्मीकि, जाटव, धोबी इत्यादि दलित पीड़ितों की पुकार। विषय गांव मवान, ग्राम पंचायत तकीपुर मवान, पोस्ट गोधा, परगना मोरथल, ब्लॉक जवां, तहसील कोल, थाना कोतवाली गोधा, विधानसभा बरौली, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का गंभीर ज्वलंत मामला है। 1. यह कि इस उक्त गांव के निवासी भूमिहीनों वाल्मीकि, जाटव, धोबी बिरादरी के गरीबों को दशकों पूर्व सरकार ने पेट पालन जीविकोपार्जन हेतु कल्याणकारी योजना के तहत कृषि भूमि आवंटित की थी। 2. ये सभी लोग तब से अब तक कृषि उपज के अनाज से लगातार 2-3 पीढ़ियों से अपने परिवार की आज तक गुजर बसर कर रहे हैं, जिनमें कई असहाय विधवाएं भी शामिल हैं। इन सभी पीड़ितों के पास अपनी अपनी भूमि के अब तक के सारे सरकारी कागजात साक्ष्य मौजूद हैं। 3. यह कि वहां का दबंग ठाकुर राजवीर सिंह व सतेंद्र सिंह ने कुछ वर्षों के लिए, दलित समाज के लिए कितना सतावना दी जा रही है, ज़मीन के लिए दबंगाई दिखाई जा रही है। आपको ये दिखाया जाता है कि जो 45 साल से ज़मीन है इन लोगों के नाम, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करा जा रहा है
और दबंगाई थ्रू बड़े अधिकारियों के अप्रोच द्वारा लगाए जाने पर इन लोगों को सताया जा रहा है, इनसे ज़मीन छीनी जा रही है। हाँ अम्मा, क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती अम्मा, कहाँ से हो आप? मानतकीपुर। मानतकीपुर। कौन सा पोस्ट है आपका? गौदा पोस्ट है, जिला अलीगढ़। अम्मा कितने साल से ज़मीन कर रही हो? 40-45 साल से ये ज़मीन कर रही हो। तो वो क्या कह रहा तुमसे ज़मीन के लिए? बालक बच्चे भूखे प्यासे हम पालेंगे, हमारे आदमी ना काम पाले, हमारे आदमी ना कमाई वाले तो वापस पीछे लगे, मुझे जमीन के पीछे। तो अम्मा वो कोई धमकी देता है आपको? धमकी दे रहा है, आए मंत्री लोग भेजे। अच्छा, तो तुमने धमकी दी कि आप कब्जा छोड़ा, हम कैसे छोड़ देंगे बताओ। तो आपके पास नोटिस आया है कोई? नहीं आया। तो दबंगाई गिरी है ठाकुरों की छोटी जात के लिए। दिवाकर लोग, जाटव लोग, वाल्मीकि लोगों के दबंगाई दिखा रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो हाँ जी बाबा, आप भी इसी गांव के लग रहे हो? हाँ सर, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। और ये जमीन पहले मेरे बाबा के नाम से थी। मेरे बाबा गुजर गए, उसके बाद मेरे बाप के नाम से हुई। मेरा बाप गुजर गया, उसके बाद हमारे 7 भाइयों के नाम पर आया। ये फसल खड़ी हुई है इसमें, और ये पेड़ पौधा लगे हुए हैं। हमको, मैं कोतवाली गौधा और जमा ब्लॉक, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ से हूँ। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। बुरी तरह से हम लोगों को सताया जा रहा है और हमारी जमीन को छीना जा रहा है। मैं सरकार से, योगी मोदी से गुहार करूंगा कि हम लोगों की प्रार्थना को सुना जाए। बाबा, हमारी बाबा एक मिनट, अभी आपकी जमीन को उसने बंजर बता रखा है कि बंजर जमीन है। ये देखो सामने फसल खड़ी हुई है, ये देखो पेड़ पौधे सब लगे हुए, बंजर जमीन है। ये धान लगे हुए, दबंगाई गिरी हो, सामने धान है, सारी फसल खड़ी हुई है। हम लोग को बार बार आकर के धमकी दी जा रही है। कभी कहते हैं हम पुलिस लेके आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं जमीन छोड़ दो। बाबा, आपने प्रशासन में कोई कंप्लेंट नहीं करी? प्रशासन में केस डाला हुआ है, केस को भी नहीं सुन रहा। वो मैंने सिविल कोर्ट में केस डाला है, उसको भी नहीं सुन पा रहा है। कह रहा नहीं मेरा चलेगा। एसडीएम साहब को लेके आया, तो यानी कि साहब ने भी बोला, यानी कि कुल मिलाकर के गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहा है। दिवाकर समाज। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लगाई रन फॉर यूनिटी दौड़। गंगोह के एचआर कॉलेज में रन फॉर यूनिटी दौड़ में शामिल सीओ व कोतवाल राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते बच्चे। गंगोह सहारनपुर हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रबंधक योगेश गर्ग, सदस्य डॉक्टर राकेश गर्ग व प्रधानाचार्य विजय कुमार द्वारा सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पार्चन उपरांत पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल शर्मा ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। छात्र छात्राओं को नियमित व्यायाम व पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित किया। प्रबंधक योगेश गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को रन फॉर यूनिटी के लिए रवाना किया। सीओ चंद्रपाल शर्मा, कोतवाली प्रभारी जसबीर सिंह ने भी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं पुलिस के जवानों ने भी दौड़ लगाकर रन फॉर यूनिटी में सहभागिता कर नगरवासियों को अनेकता में एकता का संदेश दिया। रन फॉर यूनिटी के बाद विद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी सेवाओं का स्मरण किया गया। ऋषिश कुमार, अखिलेश श्रीवास्तव, कमलेश कुमार वर्मा, नाथीराम, अनुपम गोयल, सुभाष चंद, संजय सैनी, गगन गर्ग, विपिन कुमार आदि का विशेष सहयोग रहा। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का ही भरसक प्रयत्न करूंगा। यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। औरंगाबाद सर्दी शुरू होते ही चोरों के हौसले बुलंद। औरंगाबाद के मेन बाजार के टीटू सर्राफ की दुकान को बनाया निशाना। छत के रास्ते खिड़की तोड़कर दुकान में दाखिल हुए चोरों ने लाखों रुपए के जेवर पर किए हाथ साफ। मौके पर व्यापारियों का जमावड़ा। मौके पर पहुंच पुलिस जांच में जुटी।
भजनपाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ग्रुप में यातायात माह सहावर जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति के संबंध में एक प्रभावशाली गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1000 छात्र छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से सही से रखते हैं। अब हम तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करते हैं जो आज प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर से 30 नवंबर तक बहुत महत्वपूर्ण एक माह मनाया जाता है। इसका नाम होता है यातायात माह। अभी आप लोगों ने पेपर पढ़े होंगे तो यातायात माह लिखा होगा, उसमें स्कूल, कॉलेज, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन स्तर, सभी स्तर से जो है यातायात नियंत्रण ट्रैफिक के द्वारा जागरूक किया जाता है। और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पता है क्या कहते हैं लोग, बताइए? एक्सीडेंट है, होते रहते हैं।